हेलो दोस्तों, एक प्रमेय है, एक छोटा सा प्रमेय है, उसका नाम है रोले प्रमेय। आज हम इस वीडियो में रोले प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। रोले प्रमेय क्या होता है और उस पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जनरली क्लास 12th का सिलेबस है। क्लास 12th का जब आप अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन के जस्ट बाद अनुप्रयोग में आपका रोले प्रमेय है, आपका मध्यमान प्रमेय जिसे कहते हैं, यही आपका मध्यमान प्रमेय भी होता है। रोले प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय होता है, दो प्रमेय पढ़ा होता है इसमें। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, रोले प्रमेय क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रोले प्रमेय जो है, इसका स्टेटमेंट है जो आपका कथन, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फलन है एफ एक्स अंतराल ए बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि पहला कंडीशन है कि ए बी में एफ एक्स क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ए बी में यानी ओपन इंटरवल में एफ एक्स क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी हो तो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही 3 पॉइंट को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 अंतराल -3 0, अर्थात यह जो फलन है -3 और 0 के बीच में है, में रोले प्रमेय का पालन करता है, तब सी का मान होगा। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहले से ही कहा है कि रोले प्रमेय का पालन करता है। रोले प्रमेय का पालन करते, इसका मतलब ए और बी में क्या है, सतत है, और ए और बी में क्या है, अवकलनीय है, और एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है। तभी तो होगा ना, ये तीनों स्टेटमेंट का पालन करेगा तभी तो हमारा रोले प्रमेय होगा, तभी तो होगा। तो हम पहले इसका क्या निकाल लें, तो इस सब को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में कहा है कि रोले प्रमेय का पालन करता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, सी। तो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू में ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 का। तो हम एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या कर दें, अवकलन कर दें, एफ डैश एक्स निकाल लें। तो क्या होगा, बोलिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और इंटू में ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 का, ये होगा। अब एक बार एफ डैश एक्स निकालने, यानी एफ डैश एक्स का मतलब एक बार इस फलन का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा, देखिए इसमें दो फलन है, एक प्रथम, एक क्या है, सेकेंड फलन है। दो पद है ना, दो फलन है, तो इसमें प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। देखिए प्रथम फलन हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 का क्या होगा, -1 बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस और इसका क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा होगा। क्यों? अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी, हमने अवकलन निकाल दिया। क्या निकाला, देखिए अवकलन, इसको हम पहले लिख दें। देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या क्या हमने निकाला, देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और इंटू में 2x प्लस 3 का, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसको यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस हमने पहले लिख देते हैं, -1/2 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू में ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 का, -x/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व कर दें। देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए जो कॉमन, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 में कॉमन है तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3 और -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x का। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी। एफ डैश सी निकालते हैं तो एफ डैश सी बराबर हमारा क्या होगा,
एफ डैश सी बराबर 0 का, तो यानी x के स्थान पे क्या रखेंगे c, तो यह इसके मान इसके बराबर क्या होगा 0, तो x के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दे c रख दे। देखिए a की पावर -c/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का घटाना, इसका हर एक ले सकते हैं नहीं, तो 2 का गुणा इसमें करिए, 2 दूना यानी 2 × 2c प्लस में क्या होगा 3 और माइनस में c² प्लस 3c और अपान में क्या हो जाएगा पूरे का 2 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0 का। देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी इधर पक्षांतर करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 2 दूना 4 4c प्लस 6 माइनस c² माइनस 3c और ये इधर चला जाएगा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको गुणनखंड कर दें, देखिए ये माइनस c² को पहले लिख दिया और 4 और 3 4 में से 3 गए प्लस c और प्लस क्या होगा 6 का बराबर में 0 का, तो माइनस कॉमन कर लिया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा c² माइनस c माइनस 6 बराबर में क्या होगा 0 का। अब इसका फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए, क्या होगा 6 1 का मेरे 2 3 6 3 में से 2 गए 1, तो c² माइनस 3c और प्लस में क्या होगा 2c माइनस 6 बराबर में 0 का, तो c कॉमन है तो c कॉमन करिए तो क्या बचेगा c माइनस 3 और प्लस में क्या होगा 2 कॉमन करिए तो c माइनस क्या होगा 3 और इक्वल में 0, तो आपका क्या क्या बचना बोलिए, यहाँ पर लिख दें, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, तो एक में आपका बचेगा c माइनस 3 और दूसरे में c माइनस c प्लस 2 और बराबर में 0, तो c माइनस 3 बराबर 0, तो c बराबर कितना आएगा 3। और देखिए क्या इस इंटरवल में -3 से 0 के बीच में है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आपका। दूसरा टर्म क्या है c प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो c बराबर क्या होगा -2, तो देखिए c बराबर -2 इस इंटरवल में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसका मतलब c बराबर -2 -3 और 2 के -3 और 0 के बीच में है, तो आपका c का मान कितना आएगा -2। यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये छोटा सा प्रमेय था, इस प्रमेय का नाम क्या है रोले प्रमेय। बस रोले प्रमेय में आपको यही ध्यान देना है कि ए कोई भी फलन रहेगा आपका ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी एफ एक्स क्या क्या होना, उस फलन का फंक्शन क्या क्या होना सतत है, और ए और बी में फंक्शन में क्या होगा अवकलनीय होगा, एफ ए बराबर एफ बी होगा और एफ डैश सी बराबर 0। अब इस क्वेश्चन में पहले से कहा रोले का प्रमेय पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पहले क्या कर लिए एफ डैश सी यानी एफ डैश एक्स अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद एफ डैश सी निकाल लिए, तो सी का मान कितना आया 2 आया। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।